हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड निंग वही हुई दिखाई जाती है जो इस टाइम चाइना नहीं होती बल्कि थाईलैंड में होती है और वो खुद से कह रही होती है कि बुरा करने के तो मैं यूज्ड हो चुकी हूँ। अब सीचिंग के साथ जो हमारा मेन लीड था उसके साथ जो भी इसके मेमोरीज वगैरह गुजरी थी वो सब हमें दिखाई जाती है और उसने किस तरह इसको प्रपोज किया था और कहा था कि कभी भी मुझसे झूठ मत बोलना और कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना, हम साथ में रहेंगे और हमारे 2 बच्चे भी होंगे, हम साथ में कंट्रीज वगैरह भी घूमने के लिए जाएंगे और इसके साथ ही साथ मैं तुम्हें ऑफिशियली प्रपोज भी करूंगा। दोनों की लाइफ बहुत ही अच्छी गुजरी होती है बट पता लगता है कि ये तो एक रीजन की वजह से उसके पास गई थी क्योंकि उसके पास एक ऐसा डाटा था जिसकी की इसको लेकर आनी थी और पहले उसे खुद से प्यार करवाया और फिर सारा डाटा लेकर जाने तो लगती है और सीचिंग सोया होता है। निंग उसे देखकर रुकती और कहती है कि आई लव यू पर मुझे जाना होगा। अब जो इसने डाटा लिया था वो जाकर एक पर्सन को देती है जिसे देने के बाद कहती है कि उसे कुछ मत कहना, तो वह कहता है कि दवा हो जाओ क्योंकि वो जो कुछ भी निंग से करवाना चाहता था वो तो उसने करवा लिया था। अब निंग भी जाते हुए कहने लगती है कि शायद हम वापस से फिर कभी मिले। अब इसी तरह इस बात को 7 साल गुजर जाते हैं। अब वैसे हमें 2 छोटे छोटे ट्विन क्यूट से बच्चे दिखाए जाते हैं जिनमें से बॉय का नेम शिंग होता है और दूसरी गर्ल का नेम बाओबे होता है और वो मिस्टर जेंग के पास दोनों आते तो हैं पर बाओबे अपने भाई शिंग से पूछने लग जाती है कि मॉम हमारे लिए डैड कब ढूंढेंगी, मॉम इतनी बड़ी हो गई और अभी तक सिंगल है। तो शिंग अपनी सिस्टर की बात से कहने लगता है कि अब तो मैं किंडरगार्टन में भी अपनी मॉम की वजह से सर नहीं उठा पाता। उन दोनों की इस तरह की बातें सुनकर मिस्टर जेंग कहने लगते हैं कि आप लोगों को बोलना बंद करना होगा, आप लोगों की मॉमी आने वाली है। वैसे ही दोनों मॉम के आने का वेट करने लगते हैं। मॉम जो मो फैमिली की ग्रैंड डॉटर बन चुकी थी और इसका नेम मोयंग होता है। मोयंग बहुत ही ज्यादा स्टाइल से आने के बाद अपने दोनों बच्चों से बात करने लगते हैं। उन्हें बताती है कि मैं अपने फ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हूँ तो आप लोगों को यहाँ से खुद ही घर जाना होगा। वो भी अपनी मॉम की बात से कहते हैं कि ठीक है मॉम, आप बाद में वापस आ जाना, हम चलते हैं मॉमी। ये कहकर वो कार में बैठ जाते हैं और मोयंग उन्हें जाते हुए बाय बाय कर रही होती है। अब उनके वहाँ से जाने के बाद वैसे एक दूसरी कार आ जाती है जो रुक कर मिस मू के पास आती है और मिस मू को बताया जाता है कि आपसे अभी जिसकी कॉल पर बात हुई थी हम वही हैं, क्या आप हमारे साथ आप चलेंगी। ये सुनते साथ ही मोयंग उनके साथ बैठकर चली जाती है। वो एक टेलर की शॉप में पहुंचती है जिसे देखकर उसे हो रहा होता है कि क्या यहाँ पर मुझे मिलने के लिए बुलाया है, बट वहाँ पर तो एक सीक्रेट डोर भी होता है जिसे इसके लिए ओपन किया जाता है और इसे बोला जाता है कि मिस्टर सी आपका अंदर वेट कर रहे हैं। अब ये थोड़ी घबरा तो रही होती है बट फिर भी अंदर चली जाती है। अब उसके अंदर जाने के बाद टेलर कहने लगता है कि ये वही लड़की है जिसको मिस्टर सी पिछले 7 सालों से ढूंढ रहे हैं। तो वह कहता है कि हाँ ये वही है। और इधर दोनों ट्विन बच्चे दिखाए जाते हैं जो सोचे होते हैं कि हमारी मॉम अभी कहाँ होंगी, अभी तक वापस क्यों नहीं, उन्होंने बोला था कि वो जल्दी वापस आ जाएंगी। बॉबी कहती है कि हमें मॉम को ढूंढना चाहिए। तो उन्हें याद आता है कि हमारे पास तो मॉम की लोकेशन भी आती है। अपनी वॉच का यूज करते हुए वो ढूंढने का सोच लेते हैं और इधर मोयंग दिखाई जाती है जो इस एरिया में तो आ जाती है पर वहाँ पर देखती है कि काफी ज्यादा ड्रिंक्स पड़ी हुई है। अभी ये देख ही रही होती है। वैसे ऊपर से सीचिंग नीचे आ रहा होता है और उसे देखते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। ये तो उसे देखते ही हो रही होती है कि ये शख्स कौन है क्योंकि वो तो पहचान ही नहीं रही होती। अब ये भी इसके पास आता और पूछने लगता है कि 7 साल बगैर सबूत छोड़े तुम कहाँ पर चली गई थी। तो कहती है कि मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही, आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं वो पर्सन नहीं हूँ जिसको आप ढूंढ रहे हो। ये सुनते कहने लगता है कि 7 साल पहले जो हमने साथ में मेमोरीज गुजारी थी, जो भी हमारे अच्छे मोमेंट्स थे, क्या तुम सब भूल गई हो। ये कहते हुए उसे ड्रिंक पीने को दे रहा होता है और भी कहता है कि तुम प्रिटेंड करने में काफी अच्छी हो। इसको तो उसको देखते हुए बड़ा अजीब लग रहा होता है कि ये कौन शख्स है जो मुझे कह रहा है कि वो ऑलरेडी मुझे 7 साल पहले से जानता है। बट फिर भी थोड़ी सी ड्रिंक करने के बाद कहती है कि अब मैं चलती हूँ, थैंक्स ड्रिंक के लिए। ये कहते साथ ही जैसे जाने लगते हैं तो सीचिंग से पकड़ लेता है, किस करने लगता है। ये जल्दी से अपने आप को उससे दूर करती है और उसके मुंह पर थप्पड़ भी लगा देती है और कहने लगती है कि तुम ये हरकत मेरे साथ कैसे कर सकते हो। और जब गुस्से से जाने लगती हो तो ये भी ऑर्डर दे देता है कि इसे पकड़ लो। वैसे इसके सब गार्ड्स वगैरह इसके सामने आ जाते हैं। ये देखकर ये वहीं पर रुक जाती है और सीचिंग को गुस्से से देख रही होती है। वैसे ही मॉमी मॉमी कहते हुए उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं। अब ये जैसे ही बच्चों को देखता है तो उन्हें देखता रह जाता है। बच्चे तो इसके पास भी डैडी डैडी करते हुए आ जाते हैं। तो ये मोयंग से पूछता है कि क्या ये तुम्हारे बच्चे हैं, क्या तुम मैरिड हो। तो कहती है कि ये मेरी पर्सनल लाइफ और तुम्हें मेरी पर्सनल लाइफ में आने की जरूरत नहीं है। तो ये जल्दी से बच्चों से पूछता है कि आप लोग कितने साल के हो। तो वो बताते हैं कि 6 ईयर। अब 6 ईयर से और भी ज्यादा थोड़ा यकीन हो रहा होता है कि उसके ही बच्चे हो सकते हैं। और मोयंग जो अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुला रही होती है पर दोनों बच्चे ही उसके पास नहीं आ रहे होते बल्कि अपनी मॉम से पूछने लगते हैं कि क्या सच में ये हमारे डैड नहीं है। यहाँ तक कि ये क्वेश्चन तो सीचिंग भी पूछना जा रहा होता है पर वो कह रही होती है कि नहीं ये तुम लोगों के डैडी नहीं है, मेरे पास आ जाओ। ये सुनते दोनों बच्चे भागकर अपनी मॉम के पास आ जाते हैं और अपनी मॉम के पास आकर पूछे होते हैं कि क्या सच में आप हमारे डैड नहीं हो। तो ये भी पूछता है कि क्या मैं नहीं हूँ। तो वो कहती है कि नहीं ये तुम लोगों के डैडी नहीं है और उसे भी बताने लगती है कि मेरा नेम मोयंग है और मुझे लगता है कि जिसका सोचकर आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया मैं वो लड़की नहीं हूँ, आपको उस लड़की को ढूंढना चाहिए, मैं चलती हूँ। ये कहकर अपने बच्चों को लेकर जाने लगती है पर अभी भी गार्ड उनके सामने खड़े होते हैं और जाने नहीं दे रहे होते। ये देखकर वो वापस से सीचिंग की तरफ गुस्से से देखते तो सीचिंग भी गार्ड से बोल देता है कि जाने दो। तो वो लोग भी साइड पर हट जाते और ये अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। अब उसके जाने के बाद इसका असिस्टेंट भी इसके पास आ जाता है। तो ये असिस्टेंट को देखते साथ ही सभी गार्ड्स वगैरह को वहाँ से भेज देता है और फिर उससे पूछता है कि बताओ जो मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन निकालने को बोला था क्या तुमने निकाली। तो वो बताता है कि हाँ, ये अभी
कुछ मंथ पहले ही अब्रॉड से यहाँ वापस आई है और इसका 7 साल पहले का कोई भी डाटा वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये इन बच्चों की सिंगल मॉम है और अभी तक खुद भी सिंगल है, शादी नहीं हुई। ये बातें सुनने के बाद सीचिंग कहता है कि और भी पता लगवाने की कोशिश करो। अभी उसकी जाने के बाद सोचने लग जाता है कि तुम्हारे साथ 7 सालों में क्या हुआ है जिसकी वजह से या तो तुम मुझे भूल गई या तो नाटक कर रही हो मुझे भूलने का। अब ऐसे ही मोयंग दिखाई जाती जोड़ती है तो किचन की तरफ जा रही होती है, बट साथ में वॉच के थ्रू अपने बच्चों से भी बात कर रही होती है। उनसे पूछी होती है कि स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, क्या तुम वापस आ रहे हो ना घर? तो वो बताते हैं कि जी हम मॉम घर की तरफ ही आ रहे हैं, रास्ते में है। ये सुनकर स्माइल करते हुए पानी पीने लगती है। अभी पानी पी रही होती है, वैसे ही डोर पर बेल होती है। ये डोर ओपन करती तो है पर कह लगती है कि मेरे बच्चों तुम लोग फिर से पासवर्ड भूल गए क्या? पर वो आगे से कोई और नहीं होता बल्कि सीचिंग होता है, जिसे देखकर कहने लगती है कि तुम। पर वो तो डायरेक्ट इसके घर पर आ जाता है। वो कहती है कि ये मेरा घर है, मेरे घर से बाहर निकलो। तुम इस तरह बगैर परमिशन के कैसे आ सकते हो? यहाँ तक कि उसने जो ग्लास रखा था पानी का वो उठाकर पीने लगता है, पर ये बताती है कि ये मेरा पानी है। पर फिर भी वो नहीं रुकता बल्कि उसी का जूठा पानी पीने लगता है। ये देखकर इसे और भी गुस्सा आ रहा होता है, कहने लगते हैं कि ये इलीगल होता है। तो कहते हैं कि अच्छा इलीगल होता है तो क्या मैं तुम्हारे लिए पुलिस को कॉल करूं? फिर इसे याद आता है कि मेरे बच्चे भी घर वापस आने वाले हैं। तो कहती है कि तुम उनके आने से पहले चले जाओ, इससे पहले वो कुछ गलत समझ ले। उसकी इस बात से जो टेबल पर पिक पड़ी थी दोनों ट्विंस बच्चों की, उस पिक को देखने लग जाता है और कहता है कि ये किड्स मेरे हैं ना। ये सुनते ही उस तरह कहती है कि तुम्हारे साथ किसके बच्चे हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी से तो गुस्सा आ जाता है, कहने लगता है कि 7 साल पहले तुम पीछे कोई भी ट्रेस छोड़े मुझे छोड़कर चली गई थी, क्यों किया था तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हें मुझसे एक्सप्लेन करना चाहिए। तो कहती है कि मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मैं नहीं हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो कहता है कि अच्छा। ये कहते हुए उसकी शर्ट को एक साइड से उतार देता है, पर देखता है कि वहाँ पर तो कोई भी टैटू नहीं है, जबकि निंग का तो यहाँ पर टैटू हुआ करता था। अभी पूछने लग जाता है कि तुम्हारा टैटू कहाँ पर गया? ये भी उसके मुंह पर थप्पड़ लगाती है, पर ये भी उसे छोड़ता नहीं है बल्कि पकड़ लेता और ये उसे कहने लगती है कि अगर वापिस से तुमने ऐसा कुछ मेरे साथ किया तो मैं पुलिस को बता दूंगी। अब ये धमकी दे रही होती है। वैसे दोनों बच्चे आ जाते जो मॉम और डैड को इस तरह साथ में देखकर पहले तो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं, बट वो भी कहती है कि मुझे ये देखना है। अब दोनों बच्चे उन्हें देखने लग जाते हैं और शीशिंग कहते हैं कि लगता है हमें डैड जल्दी मिलने वाले हैं। मोयंग जो अपने बच्चों के पास भाग कर जाती है, पर बच्चे तो सीचिंग के पास जाना चाह रहे होते हैं। बॉबी तो सीचिंग के पास पहुंच भी जाती है और बॉबी को वो प्यार कर रहा होता है, क्यूट कह रहा होता है। बॉबी कहती है कि आपकी एज क्या है? और शिंगिंग भी पूछने लगता है कि क्या आपको हमारी मॉम चाहिए? ये भी सिंगल है, इन्होंने ओवरसीज से स्टडी की हुई है, इनके पास घर है पर कार्ड नहीं है और शॉर्ट ड्रामा से बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड है। वो अपनी मॉम के बारे में सब बातें बता देते हैं और सीचिंग तो शिशिंग को भी अपने पास बुला लेता है। अब ये देखकर वो जल्दी से अपना पासपोर्ट और आईडी कार्ड निकाल कर उसे दिखा देती है कि देखो मेरा नेम मोयंग है, जो तुम नाम ले रहे हो मेरा वो नाम नहीं है। मैं तुम्हें इस बात को कैसे क्लियर करके बताऊं? अब इसी बात पर दोनों में बहस स्टार्ट हो जाती है। वो कहता है कि तुम हो, वो कहती है कि मैं नहीं हूँ। तो बॉबी अपनी मॉम से कहने लगती है कि मॉम कुछ नहीं होता, आपको काम डाउन होना होगा, लड़ाई करने से हर मसला सॉल्व नहीं हो जाता। तो ये भी उसे बोल देती है कि तुम कहीं से अपना स्कैम करवा कर आए हो और मुझे यहाँ आकर तंग कर रहे हो, क्या मैं तुमसे ये कह सकती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ? तो कहता है कि यहाँ से तभी चला जाऊंगा पर आता रहूंगा, आखिर मैं आप लोगों का नेबर बन चुका हूँ। ये सुनकर तो वो और भी ज्यादा हैरान होती है, पर बच्चे बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि उन्हें अंकल हमेशा देखने को मिलते रहेंगे जो फ्यूचर में उनके डैड भी बन सकते हैं। अब बॉबी को प्यार करते हुए वो उसके एक हेयर को भी ले लेता है ताकि टेस्ट करवा पाए कि वो सच में उसके बच्चे भी हैं या नहीं है। अब हेयर लेकर बाहर आ गया था और आकर अपने सेक्रेटरी को दे देता है कि मुझे चेक करके इसकी रिपोर्ट बताओ। पर सेक्रेटरी को यकीन नहीं आ रहा होता है कि क्या आप सच में यहाँ पर रहेंगे? तो वो कहते हैं कि हाँ जाहिर सी बात है, इतने क्यूट से बच्चों को कौन छोड़ सकता है। अब सीचिंग जो वैसे ही मोयंग के ग्रैंडपा के पास पहुंच गया था और उनसे आकर बात वगैरह कर रहा होता और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि आपकी ग्रैंड डॉटर अब्रॉड से वापस आई है और आपने उनके लिए पार्टी रखी है, तो सोचा मैं भी आपको कांग्रेचुलेशंस कहने के लिए आ जाऊं। तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, बल्कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर से तुम्हें भी मिलवाऊंगा। और अपनी ग्रैंड डॉटर के बारे में ये भी बताता है कि 7 साल पहले उसके साथ जो कुछ भी हुआ हमें नहीं पता, ना हम जानना चाहते हैं। अभी की लाइफ उसकी बहुत अच्छी है, वो पिछली चीजों को भूल चुकी है। अब ये सब बातें सुनकर वो बता देता है कि मैं आपकी ग्रैंड डॉटर को ऑलरेडी जानता हूँ और अभी वॉशरूम का बहाना करने लगता है। तो वॉशरूम पूछकर वहाँ से वॉशरूम के लिए चला गया था। अब पार्टी भी स्टार्ट होने वाली होती है तो ग्रैंडपा भी उठकर वहाँ से चले जाते हैं। अब सभी लोग ग्रैंडपा का ही पार्टी में आने का वेट कर रहे होते हैं। ग्रैंडपा के साथ साथ उनकी बेटी की बेटी भी आती और दूसरी तरफ मोयंग भी अपने दोनों बच्चों के साथ सबके सामने आती है। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैं 2 चीजें बताना चाहता हूँ। एक ये कि मेरी बेटी ने सिंगल लाइफ गुजारी है और बहुत ही अच्छे से अपने दोनों बच्चों को खुद ही संभाला है, और इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी जायदाद में कुछ चेंजिंग करने का सोचा है, जिसमें ये वाली जगह भी मैं मोयंग को दे रहा हूँ और साथ में अपनी जितनी भी चीजें वो सब भी मोयंग को दे रहा हूँ। मोयंग तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा शौक होती है और ग्रैंडपा की जो बेटी होती है उनके तो पाँव नीचे से जैसे जमीन ही निकल गई थी। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा था कि डैड उनके साथ ऐसा कुछ कर लेंगे कि बस उन्हें थोड़ा सा हिस्सा देने के बाद बाकी सब अपनी ग्रैंड डॉटर को ही देने का सोच लेंगे। यहाँ तक कि अपने डैड से कहने लगती है कि डैड आपको ये सब करने से पहले हमसे बात तो कर लेनी चाहिए। तो डैड कहते हैं कि मैंने तुमसे क्यों बात करनी थी, जो मैंने करना है वो मैंने करना है। अब उनकी दूसरी ग्रैंड डॉटर भी कहती है कि मुझे पता है ग्रैंडपा आप मोयंग से ज्यादा प्यार करते हैं, बट फिर भी आपको इतना अचानक तो सब कुछ नहीं करना चाहिए था। तो कहते हैं कि तो क्या हुआ, और फिर अपने ग्रैंड चाइल्ड को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद ये भी जब वहाँ
से जाने लगती है तो उसकी आंट उसे आवाज देकर रोक लेती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।